जी नाज़रीन, बिज़नेस टाइम में अव्हांखे भली कार चऊं था। कोरोना वायरस जे करे आलमी मईशत सख़्तु बाड़ाई जो शिकार आहे। दुनिया जी मईशत ते पवंदड़ नाकारी असरनि जे करे 2 ॾींहं पहिरियां एशियन डेवलपमेंट बैंक पंहिंजी हिकु रिपोर्ट में ख़दशो ज़ाहिर कयो त दुनिया जे कारोबार खे इन वबा जे करे 88 खरब डॉलर्स जो नुक़सानु थी सघे थो। कोरोना वबा जे करे दुनिया 1929 में आयल ग्रेट डिप्रेशन खां पोइ ॿियनि वॾी मालियाती बाड़ाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था मुआशी माहिर ऐं सिंधु यूनिवर्सिटी जे इकोनॉमी जे प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब सां, जेके हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वरी महिरबानी, कोरोना वायरस ऐं आलमी मईशत लाइ कहिड़ा चैलेंजिस बणियल आहिनि? दुनिया खे इन्हनि चैलेंजिस मां ॿाहिरि निकिरण लाइ कहिड़ा उपाउ वठणा पवंदा? हाणे तव्हांखे थोरो ॿुधाए त कोरोना खां पहिरियों ई जेका वर्ल्ड जी ग्रोथ रेट हुई उहा 3 पॉइंट समथिंग हुई। हाणे उहा रिड्यूस थी 0.4% आहे। हाणे वता इन मां अंदाज़ो लॻायो त दुनिया जी इक़्तिसादियात किथां खां अचे किथां थी आहे। रुगो इन जे रिलेटेड पाकिस्तान जी ॻाल्हि थो कयां त पाकिस्तान जी हिन वक़्तु ग्रोथ रेट जेका आहे GDP उहो -1.5 आहे, -1.5। ऐं अञा बि उन जा असर आस्ते आस्ते ज़ाहिर था थियनि। अञा दुनिया न खुली आहे, मार्केट प्रॉपर न खुलिया आहिनि। उन में तव्हांजो करंसी आहे, ऑयल आहे, कमोडिटीज़ आहिनि, ॿी जेके शयूं आहिनि। तंहिंजे करे इक़्तिसादी तौरु कुझु मुल्क त सस्टेन कनि था ऐं बाक़ी जेके ग़रीब मुल्क आहिनि उहे इन जे करे अञा वधीक नुक़सान में आहिनि, छो जो उन्हनि जी डिपेंड कनि था G22 जेके मुल्क आहिनि उन में एक्सपोर्ट। मिसाल पाकिस्तान मैक्सिमम जेका एक्सपोर्ट करे थो उहो अमेरिका ऐं वेस्टर्न यूरोप खे थो करे। जॾहिं उन्हनि जी ग्रोथ रेट घटिजी वेंदी त पाकिस्तान जी एक्सपोर्ट त वेंदी कोन, फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐं उन खां पोइ उहे ई जेकॾहिं ऑलरेडी क्राइसिस में आहिनि त उहो पाकिस्तान खे कीअं लोन ॾींदा? डिपेंड करनि पिया। पंहिंजे माण्हुनि जी सोच हुई त चाइना असांखे मदद कंदो, हेलो मुश्ताक मीरानी साहब, अव्हां इकोनॉमी जा प्रोफेसर बि आहियो। असांजी जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी, ख़ासि तौर ते सिंध जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त सम्झो पिया त जेके उपाउ वरिता पिया वञनि उहे ठीकु आहिनि या इन सूरत हाल सां निबरण जे लाइ अवेयरनेस जी ज़रूरत आहे? हुकूमत खे कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि? इमरान ख़ान खां पहिरियों ई जेका 2017 में जेका सिंध जी GDP हुई $80 बिलियन हुई ऐं उन में तव्हांखे हैरानी थींदी त 60 माना $60 बिलियन को कराची शहर जी, बाक़ी $20 बिलियन रूरल सिंध जी, जंहिंजे करे जेका पर कैपिटा इनकम कराची जी $4000 हुई ऐं बाक़ी सिंध जी 500 हुई। हाणे जॾहिं ग्रोथ रेट ओवरऑल पाकिस्तान जो किरियो आहे, फॉर एग्जाम्पल 5.5 खां रही अचे -1.5, इन जो मक़सदु आहे त घटि में घटि रूरल सिंध, कराची खे छॾे जेको इंटरसाइड जो रूरल सिंध, उन जी GDP 500 खां घटि जी ऑलमोस्ट 300-400 जे विच ते आहे। हाणे इमेजिन कयो त इन GDP में, अच्छा ॿियो इहो तव्हांखे ॿुधायां त GDP जॾहिं वधंदी आहे त हुकूमत खे टैक्स वधीक मिलंदी आहे। उहो टैक्स वरी अवाम जे ख़िदमतुनि लाइ अप्लाई थींदो आहे, जीअं रोड आहे, बिजली आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन आहे, हेल्थ आहे, लॉ एंड ऑर्डर आहे, इन सभिनी में। जॾहिं GDP घटिजी वेंदी आहे, थ्योरेटिकल मॉडल आहे त टैक्स बि घटि बि, जॾहिं टैक्स घटि बि त हुकूमत किथां ईंदी? हाणे तव्हांखे अंदाज़ो इहो ॿुधायो त सिंध जी जेका हुई जेका बजेट हुई उहो $1200 हुई डॉलर। हाणे $250 जेके रुपीज़ हुया फेडरल गवर्नमेंट ॾेई नथी, त तव्हांजी हार्डली वञी $800 बिलियन वञी सिंध गवर्नमेंट जी जेका बजेट आहे उन में तव्हां ॿुधायो त उन में तव्हांजो जेके 5 लख माण्हू सिंध तक ऑलमोस्ट ख़तम थी वई आहे, बयान सियासतदान ॾियनि था, हुकूमतूं ॾियनि थियूं, पर इहो
पब्लिक कंजम्पशन लाइ आहे, त पब्लिक ख़ुशि थिए त असां हीअं था कयूं हीअं था कयूं, अवाम जी ख़िदमत था कयूं, अनफॉर्चुनेटली इहो न आहे। इहो मुश्ताक साहब, चैलेंजिस त तमामु वॾा आहिनि। कोरोना वबा खां पोइ 1929 में आयल जेका ग्रेट डिप्रेशन आहे, उन खां पोइ हिन खे ॿियो वॾो मालियाती बहरान या मालियाती ॿाड़ाई करार ॾिनो पियो वञे। सम्झो पिया त जेके कोशिशूं कयूं पियूं वञनि चैलेंजिस सां निबिरी सघिबो? बिल्कुलु आहे। ॾिसो त यूरोपियन जेके मुल्क आहिनि उन्हनि वटि पंहिंजी हिकिड़ी इहो टेक्नोलॉजी आहे, उन्हनि जी लीडरशिप बि आहे। वॾी ॻाल्हि आहे त उन्हनि वटि लीडरशिप बि आहे, टेक्नोलॉजी बि आहे, बेस बि आहे। तंहिंखां पोइ अमेरिका ऐं जेको नॉर्थ अमेरिका आहे, कैनेडा आहे, उन्हनि वटि बि लीडरशिप आहे, इंस्टीट्यूशन्स कमु था कनि। सिमिलरली तव्हांजो चाइना आहे, उन्हनि जा इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उहे कमु था कनि। जापान कमु थो करे, साउथ कोरिया करे थो, रशिया करे थो, ऐं कुझु ॿिया जेके मुल्क आहिनि, जेका सिंगापुर आहे, जेको मलेशिया आहे। हिते बदकिस्मती सां का बि पॉलिटिकल लीडरशिप न आहे जेको इनखे मुंहुं ॾेई सघे। हिते सिर्फ़ मिसाल फेडरल गवर्नमेंट आहे, बदकिस्मती सां उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु रुॻो हुनजो कमु कहिड़ो आहे, उहो कमु इहो आहे त सियासतदाननि खां रिवेंज वठे एहतसाब जे नाले में। वरी सिंध गवर्नमेंट ॾिसो था, 12 साल सिंध गवर्नमेंट जेका आहे इक़्तिदार में आई। तव्हां नुमाइंदा आहियो, तव्हांखे हिकिड़ो रिक्वेस्ट थो कजे त तव्हां सिंध गवर्नमेंट जे फाइनेंस मिनिस्टर खां पुछो, जेको ही आहे चीफ मिनिस्टर, त साईं 12 सालनि में तव्हां को GDP ग्रोथ रेट सिंध लाइ कढियो आहे? जी मुश्ताक मीरानी साहब, वॾी महिरबानी आहे मुंहिंजी टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 26 हफ़्तनि खां पोइ सुठी ख़बर साम्हूं आई आहे। स्टॉक मार्केट 34,000 पॉइंट्स जो हदफ़ पार कयो आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। स्टॉक ब्रोकर ज़फ़र मोतीवाला साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र मोतीवाला साहब। कोशिशि कयूं पिया त ज़फ़र मोतीवाला सां राब्तो करे उन सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। स्टॉक मार्केट जे हवाले सां ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। स्टॉक मार्केट में 26 हफ़्तनि खां पोइ सुठी ख़बर साम्हूं आई आहे। स्टॉक मार्केट 34,000 पॉइंट्स जो हदफ़ पार कयो आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। स्टॉक ब्रोकर ज़फ़र मोतीवाला साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि हिन वक़्तु। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र मोतीवाला साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फरमाइएगा, एक अच्छी खबर सामने आई है, इतने अरसे के बाद 34,000 पॉइंट्स का हदफ पार किया है स्टॉक मार्केट ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये खबर का सारा दारोमदार स्टेट बैंक ने जो 100 बेसिस पॉइंट कम किए हैं और 9% से 100 बेसिस पॉइंट कम करके 8% पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लाए, उससे मार्केट को बूस्ट मिला है। उम्मीद तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को और ज्यादा है कि थी कि भाई 200 बेसिस पॉइंट या 2% कम करें, लेकिन 1% कम किया है 100 बेसिस पॉइंट, उसका भी इफेक्ट कैपिटल मार्केट पर अच्छा आया है। उम्मीद है कि अभी नई मॉनेटरी पॉलिसी में डिमांड है कि दोबारा 200 बेसिस पॉइंट कम किए जाए। अच्छा ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपने भी नोटिस किया होगा, हैरत की बात है कि कोरोना वबा के जो सूरत हाल है उसके दौरान ही स्टॉक मार्केट ने 34,000 पॉइंट्स का हदफ पार किया है। क्या समझते हैं आप? देखिए, कोरोना वायरस का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इफेक्ट आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट हमारी बहुत ही पिछले इकोनॉमिक जो साइकिल था पाकिस्तान का, वो भी कोरोना वायरस से पहले एक मिनी कोरोना चल रहा था जिसकी वजह से खराब थी। जब कोरोना आया तो उसके बाद मार्केट ने जो इफेक्ट्स पुराने थे और नए कोरोना के इफेक्ट्स की वजह से मार्केट बहुत तेजी से 28,000 के लेवल पर चली गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि फॉरेन फंड्स ने डॉलर रुपये की पैरिटी पाकिस्तान की स्टेबल देखी, इंटरेस्ट रेट कम की खबरें आई, और जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं उसके ऊपर नजरसानी IMF ने की है कि उसकी जो किस्त है वो भी उन्होंने डिले किए, चाहे वो असल रकम की किस्त हो चाहे वो सूद की किस्त हो, तो उसका इफेक्ट भी कैपिटल मार्केट पर आया। फिर IMF को लड़ने के लिए जो कैश डॉलर हार्ड करेंसी आई है उसका भी इफेक्ट आया। तो कोरोना वायरस होते हुए भी कैपिटल मार्केट का बढ़ना कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई पन नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी नीचे है कि एनर्जी का सेक्टर जो ट्रिपल डिजिट से सालों साल से नीचे नहीं आ रहा था वो डबल डिजिट में मिल रहा था। अच्छा मोतीवाला साहब, क्या समझते हैं
किन सेक्टर्स में बेहतरी आ रही है, या आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अभी जिनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, सबसे बड़ा तो जो गवर्नमेंट ने सेक्टर को पुश किया है वो है अपना कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड जो भी है, चाहे स्टील है चाहे सीमेंट है, उसमें बड़ी तेजी से मार्केट अपवर्ड मूवमेंट हुई है। फिर एनर्जी का जो था मार्केट बहुत नीचे चली गई थी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के घटने की वजह से, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर हो, वो ऑयल के रिलेटेड सेक्टर हो जो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो उसको स्टोर करने में हो, चाहे वो उसको ढूंढने में हो यानी एक्सप्लोरेशन में हो, वो सब बहुत नीचे थे। तो उसमें काफी तेजी से मार्केट अपवर्ड मूवमेंट हुई है। और जो एरिया जो बहुत दिनों बाद चला है वो फार्मास्यूटिकल का है, क्योंकि लोगों को ये है कि जिस कंपनी ने फार्मास्यूटिकल ने अपना कोरोना की बीमारी का इलाज निकाल लिया तो वो उसके शेयर सोने के हो जाएंगे। अच्छा, मौजूदा जो सूरत हाल है, एक उम्मीद ये है कि कोरोना वायरस शायद ख़त्म हो, या इस सूरत हाल में क्या समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी आने की उम्मीद है स्टॉक एक्सचेंज में? और ये भी बताइएगा कि किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट्स को? उम्मीद तो है जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो एक बूस्ट मिलेगा रिटेल इकोनॉमी को, और रिटेल इकोनॉमी पाकिस्तान में पूरे 1.5-2 महीने से बंद है, उसको एक बूस्ट मिलेगा। अभी से इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और जो दुकानदार हैं वो तो गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं कि उनको खोलने देना चाहिए। तो जैसे ही वो एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो कैपिटल मार्केट को भी इकोनॉमी के अगर चलने की खबरें आएंगी तो इन्वेस्टर पॉजिटिव होगा, और वो उन शेयरों में जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उनमें वो शेयर खरीदेंगे। अब एक्सपोर्ट के ऊपर ये है कि इंटरनेशनली हमें मसला ये आता है कि पूरी दुनिया अभी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड उनके पास कम हो गई है, वो अभी खरीद नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल, जो स्पेशली जो हमारा मेन एक्सपोर्ट है, उसमें हर सेक्टर में 55% से 75% तक का कमी आई है, जो बहुत ही मुश्किलात लेकर आ जाएगा। क्योंकि पहले ही हम लोग $22 बिलियन के एक्सपोर्ट से नीचे आते रहे हैं, और अब तो मुझे लगता है कि ये कोरोना के बाद अगर 15 या 14.5 या $15 बिलियन के भी एक्सपोर्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन ये है कि अगर ये एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो गई तो फिर कैपिटल मार्केट के ऊपर जाने में मुश्किलात कम हो जाएगी। अच्छा, जफर मोतीवाला साहब, 2021 का नए माली साल के हवाले से बजट भी रस्ते में आने वाला है। क्या समझते हैं कि इस बजट से पहले या इस बजट में आपकी क्या तजावीज़ होंगी? इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स का एतमाद बहाल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और ख़ासतौर पर ऐसी तजावीज़ जिससे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो? आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि रास्ते में है, और इस रास्ते वाला ही बजट होगा। ये रास्ते से ऊपर वाला बजट नहीं है। ये इसमें मुश्किलात गवर्नमेंट के पास जो है वो पास ऑन करेगी कंज्यूमर पर। खबरें आ रही हैं कि कोई 27 या 28 नए टैक्सेस लग रहे हैं छोटी बड़ी जगहों पर, जो एक किस्म का बोझ, नया बोझ डालेगी, जिसकी हतमी रकम का तो पता नहीं है, लेकिन जो लोगों की खबरें हैं उनसे तो लग रहा है कि अरबों रुपए की फिगर है जो टैक्स लगाया जाएगा। तो लोगों के लिए मुश्किलात तो बढ़ेंगी। अब जो गवर्नमेंट को है वो ये देखना होगा कि मुश्किल हालात में गवर्नमेंट पास ऑन ना करे ये टैक्सेस, और लोगों को कुछ जिस तरह ऑयल प्राइसेस में उन्होंने सांस लेने की जगह दी है, इस तरह एनर्जी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, गैस में भी कमी करें। दूसरा ये है कि टैक्सेस में कमी करे ताकि लोग जो टैक्स ना देने की वजह ये बताते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा है, वो अगर टैक्स कम होंगे तो वो भी टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे। तो एक नया साइकिल लें जो कम टैक्सेस और ज्यादा लोगों पर, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि पाई जो है, जो केक है वो बड़ा हो जाए। अगर वो केक बड़ा हो जाएगा और कम टैक्सेस लिए जाएंगे तो केक बड़े होने से जो कम टैक्सेस की मद में कमी होगी वो ज्यादा लोगों को टैक्स भरने की वजह से कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा तो यही सबसे बड़ा है कि आप ज्यादा टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं, ना कि टैक्सेस को बढ़ाएं। जफर मोतीवाला साहब, इस दफ़ा शायद ये भी हो कि जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी
वो माइनस में जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर ग्रोथ जो है जीडीपी की वो माइनस में जाती है तो हम कहाँ खड़े होंगे? खासतौर पर मईशत पहले ही गैर मुस्तहकम है, क्या समझते हैं आप? यही तो डरा रहा है ना कि मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में माइनस जीडीपी पाकिस्तान की नहीं देखी है। पाकिस्तान हमेशा खर्च करने वाला मुल्क है, जो खर्चे ज्यादा करके जीडीपी को बढ़ाता था। हर चीज की डिमांड यहाँ रहती थी, चाहे कंस्ट्रक्शन के फ्लैट की हो, गाड़ियों की हो, कपड़ों की हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हो। हमारी सेविंग के ऊपर हमारी इकोनॉमी नहीं चलती थी। तो इस दफा पहली मर्तबा होगा कि जो ये माइनस में जाएगी जीडीपी तो रिसेशन आएगा इन्फ्लेशन की जगह। और रिसेशन का आउटलुक जो है पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं है। लेकिन रिसेशन भी उन आइटमों में आएगा जो महंगी हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास कि वो खरीद सकें। 1 महीने के अंदर किसी गाड़ी के सेल ना होने की खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो काफी खतरे की बात है। अब आ जाते हैं हम पेरिशेबल आइटम पर। तो पेरिशेबल आइटम में गवर्नमेंट फेल हो गई है। ये फ्रूट, वेजिटेबल, गोश्त, सब्जियां, इनकी जो खरीद की लोगों की ताकत है वो खत्म हो चुकी है। और तकरीबन रमजान में ही 15 से 18% उनकी भाव में बढ़ गए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस कम किए हैं। तो ये गवर्नमेंट की फेलियर है और अभी तक उसके ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं है। अभी भी मैं भी थोड़ी देर पहले मार्केट में से आ रहा हूँ, वहां सिर्फ एक ही काम रह गया है, पुलिस वाले रिश्वतें ले रहे हैं और इनको लीमू तक बेचने के लिए इन्होंने ऐसे प्राइसेस रखे हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते कि लीमू बेच रहे हैं कि कोई और उसमें चीज बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन मईशत को मजबूत करने के हवाले से आपकी क्या तजावीज़ होंगी? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको ज़्यादा मजबूत करने से कोई हमारी मईशत मुस्तहकम होने के चांसेस हों? टेक्सटाइल के लिए फौरन ये दें, अपना एक नई पॉलिसी दें। टेक्सटाइल को मजबूत करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो मईशत चलेगी। वही जॉब क्रिएट करता है, लाखों लोग उनके साथ हैं। कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट ने ऊपर के लेवल पर सब चीजें दे दी हैं लोगों, लेकिन अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट, वहां पर खाने पीने की चीजें, मजदूरों को पानी पिलाने के लिए, मजदूरों को खाने के लिए जगह, मजदूरों को काम करने के लिए एक दूसरे से मिलने की इजाजत, ये सब अभी तक नहीं हुआ। तो आप चाहे जितना भी ऊपर के लेवल पर पेपर वर्क में अच्छा कर दें, जब तक मजदूर काम पर नहीं लगेगा तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। मैंने आपको सेक्टर बता दिए। दूसरा सेक्टर ये है कि अब जो सर्विसेज है जो हम देते हैं, दूसरा हमारा जो आईटी का पीछे रह गए हम इंडिया से, और सॉफ्टवेयर में, उसमें भी अब थोड़ा सा नजरसानी करें और उसमें देखें। एविएशन में देखें, पेट्रोल कम होने की वजह से ऐसी चीजें जो एनर्जी जिसमें एनर्जी का सेक्टर बहुत बड़ा रॉ मटेरियल था, जैसे गैस हो, ऑयल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उनकी अब कॉस्ट, यानी उनकी मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कम होगी तो उनमें नफा बढ़ना चाहिए। वो क्यों नहीं बढ़ रहा, ये भी देखना पड़ेगा। आपने टेक्सटाइल को मजबूत करने की बात की, आईटी सेक्टर को मजबूत करने की बात की, लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स में खरीदारी बढ़ते हुए देखी गई है, बूम देखा गया है। समझते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का भी इस वक्त में कोई फ्यूचर है मोतीवाला साहब? नहीं, मेरे ख्याल में ऑटोमोबाइल में बूम नहीं देखा गया। ऑटोमोबाइल की डिमांड में तो कमी आई है और यही डर लग रहा है कि अगर महंगी चीजें लोग नहीं खरीदेंगे और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑटोमोबाइल की बाइंग बंद रहेगी तो फिर इकोनॉमी का चक्का पहिया चलने में मुश्किल हो जाएगी, जॉब क्रिएट करने में मुश्किल हो जाएगी। खुद गवर्नमेंट के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों को उनकी नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक है इतने हमारे जैसे मुल्क के लिए। 22 करोड़ की आवाम है, ये 1.25 करोड़ का मतलब कि फैमिलियों के साथ ये 5 करोड़ लोग हुए। तो फैमिलियों के साथ अगर ये 5 करोड़ लोग भूख की तरफ जाएंगे या गुर्बत की तरफ जाएंगे या गुर्बत की लाइन के नीचे जाएंगे, तो कोई भी एनालिस्ट जो है, कोई भी ब्रोकरेज हाउस चलाने वाला, कोई भी डायरेक्टर किसी बड़ी कंपनियों के, वो इसका जवाब नहीं दे सकते कि इकोनॉमी को कैसे पुश किया जाए। अच्छा, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा मोतीवाला साहब, हाउसिंग और रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के अंदर? हाउसिंग का
फ्यूचर अभी तो मीडियम साइज देख रहा हूँ, मिला जुला देख रहा हूँ, क्योंकि देखें हाउसिंग में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि प्राइसें हाउसिंग की कम हुई हैं, और वजह ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट हैं या हमने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिए जैसे यूएई में या सऊदीया में थी कि उनको डिमांड थी अगर 100 फ्लैट्स की तो उन्होंने 500 फ्लैट्स बना दी। यहाँ वही 100 फ्लैट्स है, लेकिन उसको बाई करने के लिए जो ताकत होती है बिजनेसमैनों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, आम लोग जो जॉब करते हैं, वो खत्म हो रही है। और उसके खत्म होते ही जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो शहर से बाहर बन रहे हैं, चाहे लाहौर में हो, चाहे कराची, चाहे इस्लामाबाद, उधर डिमांड कम है। तो मुझे ये मिला जुला लगता है 2021-22 तक भी मुझे टर्न अराउंड नहीं नजर आ रहा हाउसिंग में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोतीवाला साहब टाइम न्यूज़ से बात करने के लिए। नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी बिज़नेस टाइम में असांजो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हुयो। ज़फ़र मोतीवाला साहब जो इहो चवणो त मुख़्तलिफ़ जेके सेक्टर्स आहिनि, ख़ासि तौर ते टेक्सटाइल जो, IT जो, इन्हनि सेक्टर्स खे मज़बूत करण सां पाकिस्तान जी मईशत जेका आहे उहा मज़बूत थी सघे थी।